नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एसकेपी कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 का मैथ। हमारे चैनल पे आप सभी को कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 विज्ञान मैथ का पूरा अध्याय, एक अध्याय से लेकर के आखिरी अध्याय तक जितने भी अध्याय हैं सभी का कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 मैथ अध्याय 1 अर्थात इकाई 1 जो है आपका परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, अब इसमें अभ्यास 1 के ए में यहाँ पहले प्रश्न में 2 सवाल आपके दिए गए हैं। पहले प्रश्न में आपके 2 सवाल दिए गए हैं। चलिए, सवाल को शुरू करने से पहले कुछ उदाहरण और कुछ थोड़े से गुणा, चिन्हों का गुणा, ठीक है, इनके बारे में समझेंगे। उसके पहले ये जान लें कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें परमेय संख्या, तो देखिए परमेय संख्या की बात करें, यदि आपको नहीं पता परमेय संख्या, ठीक है, तो ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसी परमेय संख्या कहते हैं। और जहां ठीक है P और Q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का अर्थ ये हो गया अंक होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 या 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या हो सकती है, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तथा पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, परंतु Q बराबर नॉट जीरो होता है। अर्थात परमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब उसे परमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर जो P और Q आपके पूर्णांक संख्या होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या हो सकती है। लेकिन जो Q होता है, Q के स्थान पे 0 नहीं हो सकता, यानी कि Q = नॉट 0, Q के स्थान पर 0 नहीं हो सकता। जैसे अगर हम लिख दें 0/1, ठीक है, ये परमेय संख्या 1/1 लिख दें, या फिर 2/1 लिख दें, या फिर 4/1 लिख दें, या फिर -1/2 लिख दें, या फिर यहाँ 3/4 लिख दें, तो ये सब संख्या जो है ये परमेय संख्या। लेकिन आप यहाँ पर 1/0 नहीं लिख सकते, ये आपका परमेय संख्या नहीं है। यानी कि ये देखिए P/Q, तो P के स्थान पे 1 हो गया, लेकिन Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर Q के स्थान पे 0 आप लिख दिए तो यानी कि वो परमेय संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्या जिसे यहाँ P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q आपके पूर्णांक संख्या होते हैं, लेकिन Q के स्थान पर आपका 0 कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसको याद रखिएगा। यदि आपको नहीं मालूम है तो इसको लिख सकते हैं, या बुक में ये परिभाषा दी गई है, तो ठीक है। इसके अलावा और कुछ बातें बता दें जो महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे देखिए, चिन्हों का गुणा, कभी भी प्लस का गुणा यदि प्लस से करेंगे तो उत्तर में हमको मिलेगा प्लस, ठीक है। यदि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो उत्तर में क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। यदि प्लस का गुणा हम माइनस से करेंगे तो क्या मिलेगा? उत्तर में माइनस। यदि माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो उत्तर में हमको क्या मिलेगा? माइनस ही मिलेगा। यानी कि प्लस प्लस का गुणा आपस में यदि होगा तो उत्तर में चिन्ह हमको प्लस मिलेगा। यदि माइनस माइनस का गुणा आपस में करेंगे तो उत्तर में हमको क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। लेकिन यदि माइनस और प्लस का गुणा या प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो उत्तर में क्या मिलेगा? हमको
माइनस मिलेगा। तो यहाँ पर चिन्हों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। यदि चिन्ह आपको समझ में नहीं आते कि प्लस माइनस का गुणा किया जा रहा है, क्या बनेगा, प्लस बनेगा कि माइनस बनेगा, तो आपको अगर यही समझ में नहीं आया तो आपको सवाल लगाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप देख के लिख सकते हो, ठीक है। या इसके अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे देखिए +2 का गुणा हम +3 से करें, तो इसका अर्थ है कि प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया और 2 का गुणा 3 से करें तो 6 हो गया, +6 हो गया। यदि -2 का गुणा -4 से कर दें तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस माइनस का गुणा किए प्लस मिल गया और 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया। उत्तर इसी प्रकार से आंसर आते हैं। अब यहाँ पर यदि -3 का गुणा, ठीक है, +2 से कर दें तो उत्तर में हमको दिए प्लस माइनस होगा माइनस और 2 का पहाड़ा 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम -4 का गुणा, ठीक है, यानी कि +4 का गुणा हम -3 से करें तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस होगा और 3 चौक 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। इसी प्रकार से चिन्हों का गुणा करते हैं और गुणा, अंकों का गुणा वही रहता है लेकिन चिन्हों के गुणा में ये चिन्हों का परिवर्तन होता रहता है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं, ठीक है। यदि चिन्हों का गुणा ना समझ में आया हो आप लोगों को तो यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने उदाहरण भी दे दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सवाल शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल आपका दिया गया है कि पहला सवाल है अध्याय 1 का, अभ्यास 1 का ए में पहला सवाल दिया गया कि सरल कीजिए। तो यहाँ लिखा है 4/5 प्लस, ये ब्रैकेट शुरू हो गया है। ब्रैकेट क्यों शुरू हो गया, क्योंकि ये संख्या माइनस में, इसलिए ये ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। -2/5 यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो गया। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे तो लिखेंगे 4/5 प्लस -2/5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4/5, यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो इन प्लस, देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। जब यानी कि प्लस और ब्रैकेट का मतलब गुणा और यहाँ पर माइनस, अब उत्तर में क्या मिलेगा, प्लस का गुणा यदि माइनस से करेंगे उत्तर में क्या मिलेगा, माइनस। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा यदि हम करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस। हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस, और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे और नीचे 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये भिन्नों का घटाव बन गया, क्या बन गया, भिन्नों का घटाव बन गया। और जब ये देखिए ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। जब कभी भी हर बराबर हो, कभी भी हर बराबर हो, ठीक है, तो इनका लासा वही आएगा, यानी कि 5। अगर हर बराबर है तो वही लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्या वैसा का वैसा हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर अब 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और नीचे 5 है तो 5 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर ये सवाल है। इस सवाल को हल करने के कुछ तरीके हैं। आप चाहे तो ऊपर नीचे माइनस मिल रहा है तो माइनस को काट भी सकते हैं, या फिर इसको हटाने के लिए -1 से अंश और हर दोनों में -1 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर चलिए हल करते हैं। यहाँ पर दिया है कि -4/-5 प्लस यहाँ 2/-5 दिया गया। अब माइनस को हटाने के लिए अंश और हर यानी कि ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में -1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। -1 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो -4, ठीक है, गुणे -1 बटे -5 गुणे -1 कर देंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 2 गुणे -1 हो जाएगा बटे -5 गुणे -1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से बता दें, यदि ऊपर नीचे संख्याओं में माइनस दिया गया तो चाहे डायरेक्ट आप माइनस को हटा भी सकते हैं। अगर इस प्रकार से एक माइनस दिया गया या ऊपर या नीचे, ठीक है, अगर नीचे माइनस दिया तो इसको हटाने के लिए या आप डायरेक्ट इसको ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन नियम ये कहता है कि अगर माइनस को हटाना है या माइनस को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना तो अंश और हर दोनों में -1 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर -1 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर क्या होगा, देखिए माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 4 का पारा एक बार करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बटे है तो बटे का चिन्ह लगाएंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, और 5 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब देखिए प्लस तो यहाँ पर है, लेकिन प्लस को लिखा नहीं जाता, प्लस छिपा रहता, तो इसलिए यहाँ से प्लस को हटा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस को हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर संख्या प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे है तो बटे हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 का पारा एक बार पढ़ेंगे 5 एक का में 5 हो जाएगा। अब ये संख्या माइनस में है, अच्छा यहाँ पे प्लस तो छिपा हटा सकते हैं, छिपा रहेगा। अब इसको देखिए माइनस में, तो इस प्रकार से इसको क्या करेंगे हम ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखिए ये सवाल आपका यहाँ पर और ये सवाल आपका सेम हो गया, तो जैसे हमने यहाँ पर इसको किया था फिर यहाँ पर उसको ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4/5, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा कर दिए तो हो गया माइनस, यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया, यहाँ पर 5 है तो 5 हो गया। अब यहाँ पर आगे करेंगे तो यहाँ पर दोनों का हर समान है तो 5 हो गया, यहाँ ऊपर 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हमको क्या मिला, 4 में से 2 को घटाया हमने तो मिला 2, और यहाँ पर नीचे 5 है तो 5 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का पहला प्रश्न सरल कीजिए। पहले प्रश्न में दो दिए गए थे, 2 सवाल, पहला और दूसरा। यहाँ पर बहुत अच्छे से विस्तार रूप से बहुत सरल शब्दों में आप सभी को बताया गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न लेकर के आते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न लेकर आते हैं, तो देखते हैं दूसरे प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल आपका दिया गया है। दूसरा प्रश्न करा कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। यहाँ पर 2 सवाल है, 3/4 प्लस -3/2 है, और यहाँ पर -3/-4 प्लस 5/-6। ठीक है, अब देखिए अगर इसको अगर सॉल्व किया जाए, ठीक है, इसको अगर हल करें, ठीक है, इसको अगर हल करें तो -3 प्लस माइनस यहाँ पर 3/4 प्लस -3/2। ठीक है, यही है सवाल आपका। तो इसको हल करने के लिए, इसको यदि हल करेंगे तो यहाँ पे जो हर बराबर नहीं है तो हर को हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम बराबर करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हल को बराबर करेंगे। हल को बराबर करने के लिए यहाँ पर देखिए 3/4 है, यहाँ पर 3 क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम 3/4 प्लस और यहाँ पर -3 का गुणा आपस में 2 से कर दें। ठीक है, और -3 का गुणा 2 से कर दें। अच्छा, जिस संख्या से गुणा ऊपर करेंगे उसी संख्या से गुणा क्या करेंगे, नीचे करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 3/4, ठीक है, प्लस 3/4 प्लस, ठीक है, और 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा -6/2 दूना 4। अब देखिए हर बराबर हो गया। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। अब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 -6/4 हो जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि संख्या रेखा पर, यहाँ देखिए बटे में 4 है, बटे में क्या है 4 है, यानी कि हम संख्या रेखा पर 1/4 से लेकर के चलेंगे। तो 1/4 से लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई खींच लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पाई खींच लेंगे, इस प्रकार से पाई खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से पाई खींच लेते हैं, इस तरीके से पाई खींच लेंगे। अब यहाँ पर बीच में हम एक बना देंगे 0, बीच में क्या बना देंगे 0 बना देंगे, एक पॉइंट हो गया 0। ठीक है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना हो उतना ले चलते हैं, 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए 0 के इधर 1/4 प्लस में 2/4 3/4, यहाँ पर 4/4 5/4 6/4, और यहाँ पर -1/4 -2/4
4 माइनस 3 बटे 4 माइनस 4 बटे, ठीक है, माइनस 4 बटे 4 माइनस 5 बटे 4। यहाँ पर देखिए बटे में 4 मिला है तो 1 बटे 4 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 बटे 4 आपका क्या है, प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि 3 बटे 4 प्लस, यानी कि धनात्मक दिशा में। 3 बटे 4 क्या है आपका, धनात्मक दिशा में है। तो यहाँ 0 से 1 इस प्रकार से उठाएंगे, 0 से इस प्रकार उठाएंगे, ठीक है, और 3 बटे 4 पे 0 से इस प्रकार से उठाएंगे और 3 बटे 4 पे, ठीक है, 3 बटे 4 पे ले जाकर के हम रख देंगे। अब ये हो गया, यानी कि ऐसा हम कहें कि यहाँ पर 3 बटे, ठीक है, यहाँ पर ये 3 बटे 4 क्या है, धनात्मक दिशा में। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3 बटे 4, ठीक है, बराबर यहाँ पर 3 विस्थापन धनात्मक दिशा में। कौन सी दिशा में, धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में। अब देखिए यहाँ पर दिया है -6/4, तो यानी कि हमने इस तरफ लेकर गए हैं तो एरो का चिन्ह इस तरीके से लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है -6/4, तो यहीं से गिनना शुरू कर देंगे। इधर अगर 6 आ गया तो वहीं पर हो जाएगा -6/4, ठीक है। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि यहाँ से एक रेखा उठाएंगे इस तरीके से, यहां पर लाकर गिरा देंगे। ये क्या है, -6/4 विपरीत दिशा में है। -6/4 क्या है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा के लिए इस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे यदि इसको सॉल्व किया जाए, इसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, अगर इसको आगे चल करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, और 3 - 6 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, -3/4। यानी कि अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस, ठीक है, -3/4 यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस, ठीक है, यहाँ पर -3/4, यहाँ पर -3/4, ठीक है, आपका यानी कि 3 विस्थापन किस दिशा में है, ऋणात्मक दिशा में। किस दिशा में है, ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। ये आपका हो गया ऋणात्मक दिशा में। तो यहां पर ये हो गया, ठीक है, यहां पर आपका ये हो गया। लेकिन यहां पर चाहो तो यहां पर भी दिखा सकते हो। तो यहां से जब गिना था 1 2 3 4 5 6, तो यहां से गिने तो -6/4। अगर यहां से गिनेंगे तो -6/4 किस दिशा में है, ऋणात्मक दिशा में। यानी कि 6 विस्थापन किस दिशा में है, ऋणात्मक दिशा में। ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह संख्या रेखा पर हो गया। और इसी तरीके से इसको भी हल करेंगे, इसी तरीके से एकदम इसको भी हल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर चलिए इसको भी हल करके दिखा देते, इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहां पर देखिए, इसमें भी हर बराबर नहीं है, इसमें भी हर बराबर नहीं है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल करेंगे और हर को बराबर करेंगे। तो -3/-4, देखिए ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस को हम हटा ही देते हैं, माइनस को हम हटा देते हैं, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए इसको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। -4 + 5/-6, यही है आपका, ठीक है।
अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि अब ये हो जाएगा 3/4 और प्लस माइनस का गुणा करेंगे -5/6। यहाँ पर देखिए हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनके हर को बराबर करेंगे, इनके हर को बराबर करेंगे। तो 4 का पहाड़ा पढ़ें और 6 का पहाड़ा पढ़ें, 4 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में सबसे नजदीकी क्या मिलता है, 12, यानी कि 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 3 12 और 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूना 12। इस प्रकार से हर बराबर हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, पहली संख्या में 3 से माइनस है तो यहाँ पर, और दूसरी संख्या में ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करने के बाद प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा 3 त्रिका 9 बटे 4 तिहाई 12 माइनस 5 दूना 10 बटे 12। अब यहाँ देखिए हर बराबर हो गया, क्या हो गया, हर बराबर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हर बराबर हो गया है तो क्या करेंगे, अब इसी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं। अब इस प्रकार से क्या करेंगे, लाइनिंग खींचेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, लाइनिंग खींचेंगे, बीच में एक 0 रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए 12 है, यानी कि विस्थापन 1/12 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 और 10/10। ठीक है, इधर कर लेते हैं। अब इधर वही चीज माइनस में कर लेंगे, 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर -1/10 -2/10 -3/10 -4/10 -5/10 -6/10 -7/10 -8/10 -9/10 -10/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब यहां पर देखिए एक संख्या हमको मिला है 9/12। अब देखिए यहां पर 9/12 क्या है, धनात्मक दिशा में, 9/12 प्लस में है, यानी कि धनात्मक दिशा में है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक रेखा को उठाएंगे, यहां से एक रेखा को उठाएंगे और कहां पर ले जाएंगे, 9/12 पर ले जाएंगे, इस प्रकार से, और एरो का चिन्ह यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 9/12 बराबर 9 विस्थापन, 9 विस्थापन किस दिशा में है, धनात्मक दिशा में। ये क्या हो गया आपका, धनात्मक दिशा में हो गया। लेकिन अब यहाँ पर 10/12, अब यहीं से हम वापस गिनती करना शुरू कर देंगे, यहीं से हम वापस गिनती करना शुरू कर देंगे। तो 10 जहां पे आएगा वहीं पे रोक देंगे, यहां से शुरू करेंगे तो ये 0 मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां पे आ गया, 1/10 पे। तो हम क्या करेंगे, यहां से रेखा उठाएंगे, ठीक है, और इसको लेकर आएंगे कहां पर, ये 1/10 पर लेकर आएंगे, 1/10 पर लेकर आएंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि -10/12, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर -10/12 यानी कि 10 विस्थापन किस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, किस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। ये देखिए हो गया, ऋणात्मक दिशा में हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या प्राप्त होगा, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा, नीचे हर बराबर है तो 12 हो जाएगा, 9 -10 हो जाएगा, बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/12 आ जाएगा। -1/12 कितना, ओ यहाँ पे
यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे गलती ये है, बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पर जो 10 बनाया गया इसको सभी को 12 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 12 है ना, बटे में 12 है ना, तो इसको 12 बनाना पड़ेगा। ये गलती हो गई है, बाकी सब ठीक है। ये देखिए, तो चलिए यहाँ पर बना देते हैं 12 12 12 12। ये बहुत बड़ी गलती हो रही थी, इसको आप लोग भी सही कर लीजिएगा। अब सही है, ठीक है। अब ये सवाल सही है, नहीं तो गलत हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर हल करने के बाद -1 बटे क्या है 12 है, तो -1 यहीं पर है, तो यहीं से हम एक रेखा को उठाएंगे। यहीं से क्या करेंगे, एक रेखा को उठाएंगे, ठीक है। एक रेखा को यहीं से हम उठाएंगे, यहाँ पर 0 है, ये 0 है, यहीं से एक रेखा को उठाएंगे और यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे हम लिख देंगे और यहाँ दिखा देंगे -1 बटे 12 बराबर एक विस्थापन कौन सी दिशा में, ऋणात्मक, माइनस में है ना, ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा। अब ये आपका प्रश्न संख्या 2 भी हल हो चुका है। तो आप इस प्रकार से संख्या रेखा को दिखा सकते हैं। यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप यहाँ पे हल करेंगे तो हल करने के बाद संख्या यहाँ पर जो हर बराबर करने के बाद जो आएगा उसी को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दीजिएगा। पहला जो प्लस में संख्या है उसको प्लस की तरफ दिखा दीजिएगा, फिर जो माइनस में है तो प्लस से वापस गिनना शुरू कर दीजिएगा, जहां पर आएगा वहां पर टोटल जोड़ करके आप उसको ऋणात्मक दिशा में दिखा दीजिएगा। और हल करने के बाद जो आएगा आपका उत्तर यहाँ पर नीचे की तरफ से उसको पाई ग्राफ यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से दिखा दीजिएगा। अगर प्लस में है तो धनात्मक दिशा में, अगर माइनस में आया तो ऋणात्मक दिशा में। अब आपका ये दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए तीसरा प्रश्न लेकर के आते हैं, देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। क्या करना है, लासा लेना है। यदि आप लोगों को लासा नहीं आता है तो लासा से संबंधित एक वीडियो हमने बनाया है, वहां पर चैनल पर जा करके वहां से लासा के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं और लासा के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। फिर भी यहाँ पर भी एक बार अभी देखिए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, 2 प्रश्न दिए गए हैं, तीसरे प्रश्न में 2 खंड है, 1 2 2 खंड है। तो देखते हैं यहाँ पर इसको हल करते हैं। दिया है 5/12 प्लस -7/16 दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको देखें तो माइनस यहाँ पर 5/12 और प्लस माइनस का गुणा कर लेंगे, हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा 7/16, ठीक है। अब यहाँ पर हर यही है और कह रहा कि हर का लासा लेकर, तो यहाँ पर जो ये हर दिया गया इसी का क्या लेना है, लासा लेना है। तो यहाँ पर हर का लासा लेंगे, ठीक है, 12, 16। अब इसका अगर लासा लेंगे 2 से, 2 का पहाड़ा 12 में कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 2 का पहाड़ा 16 में 8 बार, 8 दूना 16। फिर 2 से करेंगे 3 दूना 6, 4 दूना 8। फिर 2 से करेंगे 3 में नहीं जाएगा तो उस संख्या को उतार लेंगे कामा, और यहाँ पर 4 में 2 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3 में नहीं जाएगा तो उतर जाएगा, 2 में जाएगा कितना बार, 1 बार जाएगा। अब 3 से करेंगे, 3 का पहाड़ा 3 में 1 बार, और जो 1 है 1 ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। कितना हो गया, 48 हो गया। यानी कि 12 और 16 का लासा कितना होता है, 48 होता है, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपका लासा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी कि 48 हो गया। अब 48, अब 12 का पहाड़ा 48 में कितना बार जाएगा बताइए, 12 का पहाड़ा 48 में कितना बार जाएगा, 12 कम है 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, ठीक है। तो कितना बार जाएगा, 4 बार। तो 4 बार जितना बार जाएगा उतना ऊपर लिखेंगे, और जो संख्या ऊपर है इसको यहाँ पे लिखेंगे, गुणे बीच में क्या लगा देंगे, गुणा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब 16 का पहाड़ा 48 में कितना बार जाएगा, 3 बार, 16 तिया 48। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, जो संख्या ऊपर है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर अब 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 20 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पर 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 21, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे आपका 48 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, प्लस माइनस हमेशा घटता है। तो 21 में से 20 को घटाएंगे, बचेगा 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे क्या है आपका 48 है तो 48 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से दूसरा भी लगाएंगे, इसी प्रकार से दूसरा भी लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा सवाल भी हल करेंगे। तो दूसरे सवाल में देखिए क्या दिया गया। दूसरे सवाल में दिया है, इसको अगर हम हल करते हैं, दूसरे सवाल में दिया गया है कि -3 बटे -11 ब्रैकेट में प्लस -4 बटे 33। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर नीचे माइनस है, तो ऊपर नीचे माइनस से माइनस को हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे माइनस से माइनस को हम काट देंगे, या फिर -1 से गुणा करेंगे तब जाकर कटेगा, या फिर हम चाहें तो सीधे सीधे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर काट दिए, तो अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, 3 बटे 11। अब यहाँ प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 4, यहाँ पर नीचे 33 है तो 33 हो जाएगा। अब दोनों का लासा लेंगे, दोनों का यदि हम लासा लेंगे तो 11 और 33 का, तो देखिए 11 का पहाड़ा 11 में 11 से जाएगा, एक बार आ जाएगा 33, और 33 का पहाड़ा, ठीक है, और 33 में 11 का पहाड़ा 33 में कितना बार जाएगा, वहां पर सबसे छोटी संख्या से पहले करते हैं इस प्रकार से, चाहे जैसे कीजिए 3 से करेंगे तो 11 में नहीं जाएगा, वही आएगा, और यहाँ पर 11 तियां 33 हो जाएगा। फिर 11 से करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 11 तियां 33, अगर 3 गुणे 11 करेंगे तो 11 तियां 33, यानी कि इन दोनों का लासा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो नीचे 33 लिखेंगे। अब 11 का पहाड़ा 33 में कितना बार जाएगा, 3 बार, तो 3 गुणे ऊपर वाली संख्या 3 माइनस 33 का पहाड़ा 33 में एक बार, तो 1 गुणे ऊपर वाली संख्या 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस 4 एक का में 4 हो जाएगा, बटे यहाँ पर क्या है 33 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे, 9 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 5, और नीचे क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल, तीसरा प्रश्न भी हल हो चुका है। उत्तर क्या आ गया, 5 बटे 33। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 में हर का लासा लेकर के सरल कीजिए। यहाँ पर पूरे से विस्तार से आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, अब चलिए चौथा प्रश्न लेकर आते हैं और देखते हैं चौथे प्रश्न में क्या है। तो यहाँ पर देखिए चौथा सवाल दिया है, मान ज्ञात कीजिए। पहला है 2 प्लस ब्रैकेट में -11 बटे 9। ठीक है, तो इसको अब यदि हल करें तो ये आप इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कि 2 प्लस -11 बटे 9 ऐसे रहने दीजिए। देखिए अब इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो लिख देंगे 2 बटे 1। ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ ऊपर है 11 तो 11, नीचे 9 है तो 9, फिर बराबर। अब 1 और 9 यानी कि हर का लासा लेंगे, 1 और 9 का लासा लेंगे तो होगा 9। अब 1 का पहाड़ा 9 में कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा, गुणे ऊपर वाली संख्या 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 9 का पहाड़ा 9 में कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा 11 से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 9 का गुणा 2 बार करेंगे, 9 दूना 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 1 का गुणा 11 में करेंगे, 1 गिरहिया में 11 बटे 9 हो जाएगा। अब 18 में से 11 को घटाएंगे, बचेगा 7, और यहाँ नीचे 9 है तो 9, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ ये वाला दूसरा वाला सवाल देखिए दिया गया है। दूसरा सवाल -3 ब्रैकेट में प्लस और ब्रैकेट के अंदर -2 बटे -3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले तो उतार लेते हैं सॉल्व में। ठीक है, 2 बटे -3। अब इसको यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -3 बटे 1 इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अच्छा ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस काट देंगे, हो जाएगा हमारा 2 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1 और 3 का क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। 1 और 3 का लासा लेने पे हमको लासा 3 ही प्राप्त होगा। अब 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार जाएगा तो गुणा लगाएंगे, ऊपर -3 है तो यहाँ पर लिखेंगे -3 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो +3 का पहाड़ा 3 में 1 बार जाएगा, तो 1 गुणे ऊपर वाली संख्या 2 है तो 2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस और 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है प्लस, और 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 2 को घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है,
तो 9 में से 2 को घटाएंगे बचेगा 7, और यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसलिए -7 हो जाएगा, बटे नीचे क्या है 3 है तो 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -7/3। और यहाँ ये माइनस में तो इसको आप ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा का पूरा देखें, और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई त्रुटि है या कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहीं पर सवाल नहीं समझ में आया, गुणा नहीं समझ में आया, या संख्या रेखा नहीं समझ में आया, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में अभ्यास ए का पार्ट बी लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।